बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब भी अल्लाह की ज़मीन पे किसी इंसान ने तकब्बुर किया, जुल्म किया, तो अल्लाह ने उसे निशाना इबरत बना दिया। तो वैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौम कब्ज़ो अमालक से जो मिस्र का बादशाह बना, जिसका नाम वलीद बिन मसहब बिन रयाम था, जिसको पूरी दुनिया फ़िरौन के नाम से याद करती है, वो इंसानों पे जुल्म करता था और जो लोग गरीब थे उनका हक खाता था, उनसे सख्त मजदूरियां करवाता और कम उजरत देता था, और जो इंसान उसका गुलाम नहीं बनता था उसको कत्ल कर देता था। तभी अल्लाह ने अपने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए मूसा, फ़िरौन तक मेरा पैगाम पहुंचाओ कि वो इंसानों पे जुल्म ना करे, वरना अल्लाह का अजाब उनको ले डूबेगा। जब अल्लाह के नबी ने अल्लाह का पैगाम फ़िरौन को दिया तो वो मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा, यहाँ का खुदा मैं हूँ और मैं किसी के हुक्म को नहीं मानता। अल्लाह अपनी निशानियाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तौसत से दिखाता रहा और पूरा मिस्र हज़रत मूसा के मोजज़ात को देख के हैरान होता गया। कुछ ईमान ले आए और कुछ फ़िरौन से सवालात करने लगे। बाला आखिर फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात को देख के इस बात तक आ पहुंचा कि आज मैं मूसा और उसकी कौम बनी इसराइल को कत्ल कर दूंगा। अल्लाह ने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम तक पैगाम पहुंचाया कि ए मूसा, रात में अपनी कौम को लेकर इस शहर से निकल जा। तो यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को लेके वहां से जाने लगे। इस बात का इल्म जो फिरौन को हुआ तो गदबनाक होके कहने लगा, कुछ भी हो जाए, मूसा और उसके साथियों को मैं कत्ल करके ही छोड़ूंगा। वह अपने जाहो जलाल के साथ बनी इसराइल को ढूंढने लगा। बस आगे आगे अल्लाह का नबी मूसा अपनी कौम के साथ और पीछे पीछे फिरौन का लश्कर इनको मारने के लिए आता रहा। भला आखिर बनी इसराइल दरिया तक पहुंचे और फिरौन का लश्कर पीछा करते करते इनको देखने लगा। जब बनी इसराइल ने फिरौन के लश्कर को देखा तो हजरत मूसा से कहने लगे, ए मूसा, तूने हमें कहाँ फंसा दिया? अब पीछे फिरौन का लश्कर हमें मारना चाहता है और आगे ये दरिया है। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए लोगो, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। ये कभी हो ही नहीं सकता कि फिरौन और उसका लश्कर हमें पकड़ ले। सब कहने लगे, ए मूसा, अब हम आगे जाएंगे कैसे? बस इतनी देर में आवाज़ें गायब आई, ए मूसा, अपनी असा इस दरिया में दे मार। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी असा दरिया में दे मारी तो आधा पानी इस तरफ आधा पानी उस तरफ अल्लाह ने बीच में रास्ते को वाज़ेह कर दिया। तो बनी इसराइल के कुछ कबाइल के लोग कहने लगे, ए मूसा, हम आपस में बनते नहीं, अपने खुदा को कहें कि हमारे लिए अलग अलग रास्ते बनाएं। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में 12 जगहों पर असा मारी और 12 अलग अलग रास्ते बने और वो 12 कबाइल अलग अलग होकर दरियाए नील से जाने लगे। जैसे ही ये मंजर फिरौन और उसके लश्कर ने देखा तो वो भी इन रास्तों पर हजरत मूसा और उसकी कौम के पीछे आ गए। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ दरिया के उस तरफ पहुंचे और दरिया के बीचों बीच फिरौन और उसका लश्कर मौजूद था, तो अल्लाह ने पानी को फिर से हुक्म दिया, अब वैसे हो जा जैसे पहले था। वो पानी फिर से मिल गया और फिरौन और उसका लश्कर डूब के मरने लगा। ये पूरा मंजर हजरत मूसा और उसकी कौम देख रहे थे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। और इतनी देर में फिरौन चीख के कहने लगा, मैं भी मूसा और हारून के अल्लाह को तस्लीम करता हूँ। मैं भी ईमान लाता हूँ कि मूसा का अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है। इतनी देर में आवाज़ें गायब आई, क्या फिरौन अब ईमान लाता है जब तू दोज़ख की दहलीज तक पहुंचा है? ए फिरौन, अब तेरे तकब्बर और तेरी लाश को आने वाले लोगों के लिए निशाना इबरत बनाएंगे, ताकि हर इंसान ये जान ले कि ज़मीन पर इंसान को तकब्बर रास नहीं आता। आज भी फिरौन की लाश को निशाना इबरत बना के रखा है। बेशक जिस इंसान ने तकब्बुर किया, इंसानों पे जुल्म किया, वो अल्लाह की रहमत से दूर होकर दोज़ख तक पहुंच जाता है। मोहतरम नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।